राजा दशरथ का जन्म कैसे हुआ एवं दशरथ का नाम दशरथ ही क्यों रखा गया। रहस्यमयी प्रसंग। जय श्री राम। दोस्तों इस वीडियो में आज का प्रसंग रामायण से लिया गया है, जो कि यह प्रसंग बहुत ही रहस्यमयी है। आज का विषय है अयोध्या नरेश दशरथ का जन्म कैसे हुआ था एवं इन दशरथ का नाम दशरथ ही क्यों रखा गया। तो जानते हैं इस वीडियो के द्वारा, परंतु हमारी वीडियो की समाप्ति तक बने रहे। दोस्तों, महाराज दशरथ का जन्म बहुत ही एक अद्भुत घटना है। पौराणिक धर्म ग्रंथों के आधार पर बताया जाता है कि एक बार राजा आज दोपहर की वंदना कर रहे थे। उस समय लंकापति रावण उनसे युद्ध करने के लिए आया। तभी लंकापति रावण दूर से ही उनकी वंदना करना देख रहा था। राजा अज ने भगवान शिव की वंदना की और जल आगे अर्पित करने की जगह पीछे को फेंक दिया। दोस्तों, ये देखकर रावण को बड़ा आश्चर्य हुआ और वह राजा अज के सामने पहुंचा तथा पूछने लगा कि हमेशा वंदना करने के पश्चात जल का अभिषेक आगे किया जाता है, तुम यहाँ से पीछे एक योजन दूर जाकर पीछे ये नजारा देख सकते हो, क्या कारण है। दोस्तों, रावण वहां गया और उसने देखा कि एक गाय हरी घास चर रही है, जबकि शेर के पेट में कई बाण लगे हैं। अब रावण को विश्वास हो गया कि जिस महापुरुष के जल से ही बाण बन जाते हैं और बिना किसी निशाना लगाए ही निशाना लग जाता है, ऐसे वीर पुरुष को जीतना बड़ी ही असंभव बात है। और वह उनसे बिना युद्ध किए ही लंका लौट गया। दोस्तों, एक बार की बात है, जब राजा आज जंगल में भ्रमण करने के लिए गए थे तो उन्हें एक बहुत ही सुंदर राजा ने कहा, हे रावण, जब मैं आंखें बंद करके ध्यान मुद्रा में भगवान शिव की अर्चना कर रहा था, तभी मुझे यहां से एक योजन दूर जंगल में एक गाय घास चरती हुई दिखी और मैंने देखा कि एक सिंह उस पर आक्रमण करने वाला है। तभी मैंने जल का अभिषेक पीछे की तरफ किया और मेरा जल ने तीर का रूप धारण कर लिया, जिससे उस सिंह की मृत्यु हो गई। रावण को यह बात सुनकर बड़ा ही आश्चर्य हुआ, किंतु राजा अज ने कहा, यदि तुम्हें विश्वास नहीं है, उस सरोवर में एक कमल का फूल था जो अति सुंदर प्रतीत हो रहा था। उस कमल को प्राप्त करने के लिए राजा आज सरोवर में कूद गए, किंतु ये क्या, राजा आज जितना भी उस कमल के पास जाते, वह कमल उनसे उतना ही दूर हो जाता और राजा आज ने उस कमल को नहीं पकड़ पाया। बंधुओं, तब आकाशवाणी हुई कि हे राजन, आप निसंतान हैं, आप इस कमल के योग्य नहीं हैं। इस भविष्यवाणी ने राजा अज के हृदय में एक भयंकर घात किया। राजा अज अपने महल में लौट आए और चिंताग्रस्त होकर के रहने लगे, क्योंकि उनके संतान नहीं थी, जबकि वे भगवान शिव के परम भक्त थे। भगवान शिव उनकी इस चिंता से व्याकुल हो उठे और उन्होंने धर्मराज को अपने पास बुलाया और कहा कि तुम ब्राह्मण का भेष बना करके अयोध्या नगरी में जाओ, जिससे राजा अज को संतान की प्राप्ति होगी। धर्मराज अपनी पत्नी को लेकर के ब्राह्मण और ब्राह्मणी का भेष बना करके सरयू नदी के किनारे कुटिया बना करके रहने लगे। दोस्तों, एक दिन धर्मराज ब्राह्मण के भेष में ही राजा अज के दरबार में गए और उनसे भिक्षा मांगने लगे। राजा अज ने अपने खजाने में से उन्हें सोने की असरफियां देनी चाहिए, लेकिन ब्राह्मण नहीं करते हुए मना कर दिया कि ये प्रजा का है, आप अपने पास से जो हो उसे दीजिए। तब राजा अज ने अपने गले का हार उतारा और ब्राह्मण को देने लगे, किंतु ब्राह्मण ने फिर भी मना कर दिया और कहा कि ये भी प्रजा की ही संपत्ति है। इस प्रकार राजा अज को बड़ा दुख हुआ। सोचने लगे, आज तक कोई हमारे दर से बिना भिक्षा लिए खाली हाथ नहीं गया, लेकिन आज एक ब्राह्मण हमारे दरबार से खाली हाथ जा रहा है। तब राजा अज ने शाम को एक मजदूर का भेष बनाया और नगर में किसी काम के लिए निकल पड़े। चलते चलते वह एक लोहार के यहाँ पहुंचे और अपना परिचय बिना बताए ही वह वहां काम करने लगे। पूरी रात को हथौड़े से लोहे का उन्होंने काम किया, जिसके बदले में उस लोहार ने उन्हें सुबह के लिए 1 टका दिया। राजा 1 टका को लेकर के ब्राह्मण के घर पहुंचे, लेकिन वहां ब्राह्मण नहीं था। उन्होंने वह टका उस ब्राह्मण की पत्नी को दे दिया और कहा कि ब्राह्मण जब आ जाएं तब ये टका उन्हें दे देना। दोस्तों, ब्राह्मण की पत्नी ने वह टका ब्राह्मण को दिया और ब्राह्मण ने उस टका को जमीन पर फेंक दिया। तभी एक आश्चर्यजनक घटना हुई। ब्राह्मण ने जहां टका फेंका था वहां गड्ढा हो गया। ब्राह्मण उस गड्ढे को खोदने लगे और उसमें से सोने का एक रथ निकला तथा आसमान में चला गया।
इसके पश्चात ब्राह्मण ने और खोदा तो दूसरा सोने का रथ निकला और आसमान की तरफ चला गया। दोस्तों, इसी प्रकार से 9 सोने के रथ निकले और आसमान की तरफ चले गए। और जब 10वां रथ निकला तो उस पर एक बालक था और वह रथ जमीन पर आकर ठहर गया। ब्राह्मण उस बालक को लेकर राजा आज के दरबार में पहुंचे और कहा, हे राजन, इस पुत्र को स्वीकार कीजिए। ये आपका ही पुत्र है जो 1 टका से उत्पन्न हुआ है, तथा इसके साथ में सोने के 9 रथ निकले जो आसमान में चले गए, जबकि ये बालक 10वें रथ पर निकला, इसलिए ये रथ तथा पुत्र आपका है। इस प्रकार से दशरथ जी का जन्म हुआ था। दोस्तों, अब आइए बताएं कि राजा दशरथ का नाम दशरथ ही क्यों पड़ा। तो दोस्तों, राजा दशरथ महाराज अजके तथा महारानी इंदुमती के पुत्र थे, जो वेद पुराणों के प्रख्यात ज्ञाता, प्रजापति तथा एक दयालु राजा थे। वह अपने शौर्य, पराक्रम तथा वीरता के कारण तीनों लोकों में जाने जाते थे। ऐसे राजा के शासन काल में प्रजा भी कष्ट रहित तथा आनंद से रह रही थी। वेद पुराणों के आधार पर बताया जाता है कि महाराजा दशरथ का असली नाम मनु था, जो उनका पूर्व जन्म का नाम भी था। इस जन्म में ही उन्होंने भगवान विष्णु को अपने पुत्र के रूप में प्राप्त करने का आशीर्वाद प्राप्त किया था। किंतु दशरथ नाम उनको तब मिला जब उनका जन्म 10वें रथ पर हुआ। राजा दशरथ शौर्य तथा युद्ध कौशल में इतने निपुण थे कि एक रथ को 10 दिशा ले जाते थे, इसलिए उन्हें दशरथ कहा जाने लगा। दोस्तों, कैसा लगा हमारा ये प्रसंग, और हमें उम्मीद है, आपसे आशा है कि ये रामायण का अद्भुत प्रसंग दशरथ के जन्म का आपको अच्छा लगा होगा। यदि आपको ये प्रसंग अच्छा लगा है तो हमारी वीडियो को लाइक कर देना और हो सके तो दूसरों को भी शेयर कर देना। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई ज्ञान चर्चा के साथ में। तब तक के लिए सब्सक्राइबर बंधुओं के लिए एवं दर्शकों के लिए जय श्री राम, जय श्री राम।